नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ डिफरेंट डिस्कस करने वाले हैं। ये जो डिस्कशन होने वाला है ये गूगल स्प्रेडशीट के बारे में होने वाला है। आप सभी को गूगल स्प्रेडशीट के फ़ायदे पता है। गूगल स्प्रेडशीट एक ऑनलाइन सर्विस है एक्सेल के जैसा ही, बट इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें कुछ फॉर्मूलेस बहुत ही एडवांस्ड है और इसमें आप कुछ कोड लिख सकते हैं जो ऑटोमेटिकली रन करता है। आपको ये गूगल स्प्रेडशीट रन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती या इसको ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जबकि अगर आप कोई कोड लिखते हैं एक्सेल शीट के अंदर VBA में, तो आपको वो ओपन करके उसको रन करना पड़ता है और उसके बाद ही वो कोड रन हो पाता है और आपका जो स्पेशल टास्क है वो एग्जीक्यूट हो पाता है। बट गूगल स्प्रेडशीट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं और कुछ कोड लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली वो कोड रन करेगा और आपका टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो ये जो अपनी NSE वेबसाइट है उससे ट्रेडर्स के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि NSE जो है वो डे एंड के बाद सारी रिपोर्ट्स को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करती है। कुछ आप में से ही भाई लोग होंगे जो उन रिपोर्ट्स को डाउनलोड करते हैं और एनालिसिस करते हैं। वो जो रिपोर्ट्स रहती है वो बहुत सारी रिपोर्ट्स रहती है। यू विल बी अमेज्ड, लाइक इतनी ज़्यादा रिपोर्ट कैसे हो सकती है। आप देखेंगे FIS DIS का डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा, कौन कौन सी इक्विटीज़ जो थी वो ऑप्शन में थी वो बैन हुई, और बहुत सारी जानकारी। जो फॉर्मेट होता है वो CSV भी होता है, XLSX भी होता है और समटाइम्स इट इज़ ZIP फॉर्मेट ऑल्सो। तो फर्स्ट आई टेल यू कि हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट CSV फॉर्मेट डेटा ऑफ NSE into your Google spreadsheet, and that is like just राइटिंग फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। तो ये लिखेंगे तो आपको डेटा ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, आपको मैन्युअली एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देर आफ्टर यू कैन डू सर्टेन टास्क, लाइक आपको कुछ फॉर्मूलेस डालने हैं तो फॉर्मूले डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली चार्ट जो रहेगा वो प्लॉट हो जाएगा। ये सभी जो होता है ये कुछ लाइन्स के कोड द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट जैसा कि आप जानते हैं कि जो लिंक रहेगा वो हमेशा चेंज होता रहेगा, तो अगर चेंज होगा तो हमको अपना कोड भी चेंज करना पड़ेगा। वह क्या हम डायनामिक लिंक बना सकते हैं? डेफिनेटली हम एक लिंक बना सकते हैं और उस लिंक को हम एक्सेल फाइल या स्प्रेडशीट जो होता है गूगल स्प्रेडशीट उसमें ही स्टोर करके रख सकते हैं। तो डेट्स को हम उस लिंक में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जैसे ही डेट कल की डेट आई तो ऑटोमेटिकली आपका क्या रहेगा, वो लिंक भी अपडेट हो जाएगा। तो आपको अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो जब भी आपका प्रोग्राम शेड्यूल पे रन होगा तो ऑटोमेटिकली चार्ट्स और सब कुछ चीज़ें अपडेट हो जाएगी और आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत सारी बातें हो गई। पहले देख लेते कि ये कोड कैसे लिखेंगे और कौन सी रिपोर्ट्स को हम फेच करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये मैं आपको पीस ऑफ लाइन जो कोड है वो आपको यहाँ पर कुछ दिखा रहा हूँ। अभी इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, उसके लिए आप वेट करिए, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। पर पहले देख लेते कि रिपोर्ट से कहाँ से हम डाउनलोड करने वाले हैं। आप गूगल में जाइए और यहाँ पर टाइप कीजिए NSE भाव कॉपी या NSE डे एंड रिपोर्ट। मैं यहाँ भाव कॉपी टाइप कर देता हूँ और ये जो लिंक है नई NSE वेबसाइट की इसको ओपन करता हूँ। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स मिल जाएगी। ये देखिए, प्राइस बैंड चेंजेस फ्रॉम नेक्स्ट ट्रेड डेट। तो चलो ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इसको अगर जनरली आपको एनालिसिस करना पड़ता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर ये डाउनलोड हो जाता है, इसको आप ओपन करते हैं, फिर उस फाइल को आप रीड करते हैं। अच्छा ठीक है, ये भारत सिंबल है, ये इसका सिक्योरिटी नेम है, कहाँ से कहाँ तक क्या रहेगा, देन यू आर रीडिंग इट, देन यू आर एनालाइजिंग इट। बट कैन यू मेक इट ऑटो एक्सट्रैक्शन इन गूगल स्प्रेड? डेफिनेटली। तो वही हम करने वाले। चलो इसको क्लोज कर देते हैं फर्स्ट। ये इसको क्लोज कर दिया। अभी हमको ये फाइल डाउनलोड की है तो क्या करते हैं, इस फाइल के लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट। कॉपी लिंक एड्रेस, ये मैं कॉपी कर लिया हूँ। मैं आपको नोटपैड में एक चीज़ बता देता हूँ कि ये फाइल की लिंक कैसे दिखेगी। अगर आप देखेंगे तो ये लिंक कुछ ऐसी रहेगी, https archives.nseindia.com एंड समटाइम ये कुछ लिंक रहेगी। जो ये वाला पार्ट है इसको आप गौर से देखिए, ये कुछ डेट के फॉर्मेट में लग रहा है, करेक्ट। तो डेट के फॉर्मेट में लग रहा है, कैसे, ये देखिए
22 2021, मतलब 22 फेब 2021 का ये डेटा है। तो क्या इसको हम एक्सेल में डायरेक्टली ऐसा लिख के उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्प्रेडशीट में? डेफिनेटली यस। तो पहले क्या करूँगा मैं, इस वाले वीडियो में मैं इसी से सीमित रखूँगा कि कैसे आप किसी भी लिंक पे जो CSV फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी गूगल स्प्रेडशीट में। तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे की ऐसी लिंक वहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इससे जो डेटा है उसको फेच करने की कोशिश करेंगे। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप कल भी इसी चीज़ को फेच करने वाले तो आपको क्या है, ये डेट ऑटोमेटिकली चेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको हम गूगल स्प्रेडशीट में कुछ फॉर्मूले की वजह से एक डायनामिक लिंक बना देंगे जो ऑटोमेटिकली डे वाइज चेंज होती रहेगी और आपका प्रोग्राम रन होता रहेगा और आपका जो डेटा एक्सट्रैक्शन है वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अब अपनी गूगल स्प्रेडशीट ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम दे दिया हूँ गूगल स्प्रेडशीट ट्यूटोरियल्स और यहाँ पर एक टैब बनाया हूँ। टैब मतलब गूगल स्प्रेडशीट के अंदर शीट्स बनाना है। तो ये गूगल शीट के अंदर मैं शीट बनाया हूँ, ये है टैब नेम इन द शीट, टैब नेम इन द शीट। ठीक है, इस टैब का नाम अपने को चाहिए होगा, इसीलिए आप इसको जस्ट याद रख लीजिए। ठीक है, अभी आपको जाना है टूल्स में और क्लिक करना है स्क्रिप्ट एडिटर पे। जैसे आप स्क्रिप्ट एडिटर पे क्लिक करते हैं ये वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप इसको रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको रीनेम करके दिया हूँ ट्यूटोरियल 1। बाकी बेसिक चीज़ें कैसे ओपन करना है क्या है ये आप सभी को पता है। आप YouTube पे वीडियो भी सर्च करके देख सकते हैं अगर आपको चाहिए कुछ और डिटेल्स तो, बट डेफिनेटली यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पर एक code.js आ गया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ फंक्शन करके माई फंक्शन करके क्रिएट है। तो हमको क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ फंक्शन बनाना है जो हमारा काम आसान कर दे। तो इस फंक्शन को मैं नाम देता हूँ माई फंक्शन। ठीक है, माई फंक्शन मैंने इसका नाम दे दिया। अभी इसके अंदर मुझे कुछ कोड लिखना है। आप कोड से डरिए मत, मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताऊंगा तो आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, हम क्या करेंगे, जो URL है पहले उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो वेरिएबल में स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, var करके हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे और वेरिएबल का नाम जो है वो URL रहेगा। var मतलब वेरिएबल है ये, URL उस URL का नाम है, उसको कुछ वैल्यू असाइन करेंगे। तो ये पूरा लिंक है उसको असाइन कर देते हैं। लिंक क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म में रहेगा। स्ट्रिंग कैसा, जब भी कोई बोले स्ट्रिंग को आपको असाइन करना है तो ऐसे डबल कोट्स लगाइए और उसके अंदर कुछ लिख दीजिए। समटाइम्स आप सिंगल कोट्स में भी लिखेंगे तो भी काम करेगा, बट यहाँ पर मैं डबल कोट्स में लिखा हूँ और यहाँ पर पूरा लिंक मैं पेस्ट कर दिया हूँ। ठीक है, अब ये URL हमारे पास आ गया। अभी चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। चलो अभी हमको क्या करना है, उस URL पे जाना है और वहाँ से कुछ डेटा फेच करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, वहाँ से URL पे जाते हैं। पहले तो URL पे जाने के लिए क्या करेंगे, URL फेच ऐप करके एक ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है गूगल स्प्रेडशीट में, आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर गए तो इसके अंदर बहुत सारी मॉडलिटी अवेलेबल है। लाइक आप एक URL को फेच करना चाहते हैं या 2 URL को फेच करना चाहते हैं या ऑल को फेच करना चाहते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया भाई, हम तो खाली एक को फेच करना चाहते हैं और उस URL को यहाँ पर डाल दिया। ये जो URL ना, ये यहाँ वाला URL यहाँ डाल दिया, मतलब कि ये पूरा हमने कॉपी पेस्ट यहाँ कर दिया। ठीक है, अभी ये तो मैंने इसके अंदर डाल दिया और उसको क्या बोला, भाई जाओ इस URL पे जो भी CSV डेटा है उसको ले लो। यहाँ तक क्या आया, यहाँ तक इसने, जैसे आप क्या करते हैं, इस URL को आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ पर पेस्ट करेंगे तो URL ओपन होगा। तो ये इतनी जो चीज़ है वो वहाँ तक हो गई कि वो URL ओपन हो गया। बट वहाँ से जो ओपन होते टाइम वो जो फाइल डाउनलोड कर रही है उसको फेच करना है, उसको गेट करना है। तो उसके लिए ये फंक्शन होता है गेट ब्लॉब। गेट ब्लॉब ने क्या किया, वो जो URL क्लिक कर दिया, उसके बाद जो डाउनलोड हो रही थी उसको फेच कर लिया। अभी फेच कर लिया तो चलो अच्छी बात है, और उसको फेच कर लिया तो अभी वहाँ पर कुछ डेटा रहेगा उस फाइल के अंदर। वो किस वेरिएबल में स्टोर किया, डेटा नाम के वेरिएबल में। अभी डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर किया तो दिखता कैसा है, जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि नहीं है। चलो इसको यहीं पर हम डिस्प्ले करके देख लेते हैं। डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, गूगल स्प्रेडशीट में क्या रहता है, console.log करके लिखा तो आपको गूगल स्प्रेडशीट में सारे डेटा को बता देगा। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल पास करेंगे उसकी वैल्यू को यहाँ नीचे बताएगा अगर हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो। चलो रन करके देखते हैं कैसा दिखता है।
जैसे यहाँ तक का फंक्शन लिख के अगर आप रन किए तो आपको जो डेटा दिखेगा यहाँ पर स्क्रीन पे वो यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये खाली इंफॉर्मेशन है, जो डेटा हमने फाइल थी वो फाइल को फेच किया है, फाइल के अंदर नहीं घुसा हूँ। चलो अच्छी बात है, इसने लिंक जाके डाल दी इसका खुद का जो ब्राउज़र है उसके अंदर, और उसमें से वो जो फाइल है उसको फेच कर दी। डेटा फेच नहीं किया फाइल के अंदर का। कैसे फेच करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। उसके अंदर का डेटा फेच करना है। हमने क्या किया, डेटा, वो फाइल, डेटा मतलब वो फाइल को पकड़ा, उसके अंदर का डेटा निकाला स्ट्रिंग की तरह। स्ट्रिंग का मतलब सीधा सीधा हिंदी में बताना चाहो तो शब्दों जैसा। स्ट्रिंग मतलब शब्द होते हैं, इंटीजर मतलब आप जानते हैं, फ्लोट मतलब आप जानते हैं। तो हमने किया उनको शब्दों की जैसा फेच करके निकाल लिया। डेटा में गए, डेटा में से गेट डेटा एज ए स्ट्रिंग। डेटा क्या थी, वो फाइल थी जो डाउनलोड हो रही थी, वो उसमें से स्ट्रिंग थी, उसको निकाल लिया और उसको कहाँ स्टोर कर दिया, अनजिप स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल दिया, उसमें हमने स्टोर कर दिया अभी के लिए। चलो अभी ये हो गया। अभी क्या करते हैं, इसको हम CSV फॉर्मेट में लेके आते हैं, क्योंकि जब जो डेटा डाउनलोड हो रहा था उसको हमने फेच कर लिया किसी वेरिएबल में, बट वो CSV फॉर्मेट में नहीं है। कैसे पता चलेगा, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे ना, यही फंक्शन अगर आप यहाँ लाके प्रिंट करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। देखिए मैं इसको रन करके बता देता हूँ आपको, यहाँ पर दिख जाएगा। ये बिल्कुल भी CSV फॉर्मेट में नहीं है। CSV का मतलब होता है कोमा सेपरेटेड वर्जन ऑफ फाइल। ठीक है, तो ये कोमा सेपरेटेड आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब ये रीडेबल फॉर्म में नहीं है। तो अगर इसको आप डायरेक्टली स्प्रेडशीट में लेंगे अपना, तो बिल्कुल फॉर्मेट में नहीं आएगा, आपको दिखेगा भी नहीं, आपको पढ़ने में नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, इसको कोमा सेपरेटेड फाइल में बना लेते हैं। कोमा सेपरेटेड फाइल में बनाने के लिए क्या है, जो इसको फिर यहीं पेस्ट कर देता हूँ, जो हमने स्ट्रिंग लिया है वेरिएबल में उसको क्या करेंगे, पार्स कर देंगे CSV में। पार्स CSV क्या करता है, उसको CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कोमा सेपरेटेड फाइल में कन्वर्ट कर देगा। और यूटिलिटीज़ की हेल्प से हम इसको एक वेरिएबल में ले लेंगे। तो यूटिलिटीज़ के अंदर पार्स CSV होता है, यूटिलिटीज़ के अंदर पार्स जेसन भी हो सकता है, पार्स एक्सेल, बहुत सारे ऐसे अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं, वो रहता है। तो यूटिलिटीज़ के अंदर हम एक जो पार्स CSV नाम का फंक्शन है जो उसको कोमा सेपरेटेड फाइल में कन्वर्ट करेगा, उसको यूज़ करके ये वाली स्ट्रिंग को पास कर दिया ताकि ये CSV में आ जाए। तो CSV में आएगा तो गूगल स्प्रेडशीट में हमको लिखने में ईजी रहेगा। चलो तो इसके नेक्स्ट लाइन का कोड देख लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, ये कोमा सेपरेटेड वर्जन में आया कि नहीं आया, अभी इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। अगर आया रहेगा तो हमको कोमा सेपरेटेड फाइल जैसा दिखना चाहिए, एक्सेल जैसा, मतलब कोमा के फॉर्म में रहेगा, डिलिमिटर करके रहता है। ये देखिए यहाँ पर कोमा कोमा करके आपको दिख रहा है, ये कोमा ये कोमा ये कोमा। चलो ठीक है, मतलब अपना CSV बन गया। अभी CSV आ गया, वेरिएबल में आ गया। अभी वेरिएबल से हमको क्या करना है, गूगल स्प्रेडशीट में लिखना है। चलो गूगल स्प्रेडशीट में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, जस्ट पहले क्या करेंगे, जिस गूगल स्प्रेडशीट में लिखना है उस टैब को एक्सेस करते हैं। तो कैसे एक्सेस करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो टैब है, उसका नाम यहाँ पर लिखना है, टैब नेम डॉट शीट। तो वो लिख दिया। पहले आपको क्या करना है, स्प्रेडशीट ऐप करके एक फंक्शन है, वो क्या करेगा, स्प्रेडशीट, गूगल स्प्रेडशीट पकड़ेगा, मतलब बहुत सारी स्प्रेडशीट हो सकती है आपके पास, मल्टीपल, वो पकड़ लिया। अभी इसके बाद क्या बोलेगा, गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, जो अभी करंटली रनिंग हो रही है बैकग्राउंड में, उसको पकड़ लो। ठीक है, एक तो पहले सारी स्प्रेडशीट को खोला, उसमें से जो करंट में रन हो रही है उसको पकड़ लिया। अभी उसमें भी बहुत सारे टैब्स रहेंगे, मैं आपको बताया था कि एक टैब का नाम हमने दिया है टैब नेम इन द शीट, तो उसमें से इसको पकड़ो। ठीक है, अभी हमारे पास ये वाला चीज़ आ गया और उसको हमने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अभी हम इसमें SS वेरिएबल में हमको लिखना क्या है, जो CSV आया था वो लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, जस्ट पहले तो क्या कीजिए, आप ss.clear-contents कीजिए, क्योंकि क्या रहेगा, अगर हो सकता है कि 2 या 3 लाइन किसी दिन ज़्यादा आ गई फाइल में और किसी दिन कम आई, तो डेफिनेटली आप जो डेटा रीड करेंगे उसमें प्रॉब्लम होगी। तो पहले आप सारा कंटेंट ऑलरेडी जो लिखा हुआ है आपकी स्प्रेडशीट में, एक्टिव स्प्रेडशीट में, उसको क्लियर कर दीजिए। क्या, कैसे क्लियर करेंगे, ss.clear-contents लिख के। अभी क्या करते हैं, वो सारी फाइल जो हमने CSV वेरिएबल में स्टोर की थी, CSV फॉर्मेट में, मतलब कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में, उसको हम लिखना चालू करते हैं। कैसे करेंगे, SS मतलब ये स्प्रेडशीट को एक्सेस कर लिया। अभी उसमें गेट रेंज,
आप जो डेटा ले रहे हैं वो कहीं तो लिखेंगे, मतलब पहले सेल में भी लिख सकते हैं, दूसरे सेल में भी लिख सकते हैं, तीसरे सेल में भी लिख सकते हैं, तीसरे रो में भी लिख सकते हैं। तो पहले उस रेंज को डिसाइड कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक हमको लिखना है। तो पहले मैं स्टार्टिंग की रो और कॉलम देख लेता हूँ। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मुझे शुरुआत करनी है। ये जो दो चीज़ बताएगी ये बताएगी रो एंड कॉलम कहाँ से हमको शुरुआत करनी है। यहाँ से तो शुरुआत करेंगे बट एंड कहाँ होगा ये कैसे पता करेंगे, क्योंकि ये डेटा तो हमने देखा नहीं है, हमने इसकी ना रो काउंट्स किए ना हमने इसके कॉलम काउंट्स किए। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है वो बता देता हूँ। csv.length, csv.length से पूरी जो csv फाइल है, ये csv वेरिएबल, ये जो वेरिएबल जनरली इसमें जो भी जैसा वेरिएबल रहेगा उसकी पूरी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अगर वो आपके पास लेंथ आ गई मतलब इतना डेटा मेरे को लिखना है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक लिखना है वह ये देख लिए। csv 0 से लेके डॉट लेंथ से लेके हमको कहाँ तक लिखना है, ये csv लेंथ तक। ये भी फिर रो कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से लेकर ये रो csv डॉट लेंथ रो तो बढ़ेगी ना, कॉलम इस साइड बढ़ेंगे, रो इस साइड बढ़ेगी। तो csv डॉट लेंथ लास्ट रो तक ले जाएगी, और csv ये 0 में लिख दिया और डॉट लेंथ लिख दिया, वो आपको लास्ट में ले जाइए। अभी वहाँ की किस चीज़ में सेट करना है, जैसे यहाँ तक तो आ गया, इतना आपने सेलेक्ट कर लिया। अभी इसमें आप पूरी चीज़ डाल रहे हैं तो यहाँ की वैल्यूज़ को सेट कर रहे हैं। एक क्या होता है, अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो अलग होता है, और यहाँ क्या कर रहे हैं हम फॉर्मूला डाल के इसको बोल रहे हैं आपकी वैल्यू कैसी है, csv जैसी, जो csv वेरिएबल हमने फेच किया था वैसा। तो मैंने क्या लिखा, सेट वैल्यू, इस रेंज की वैल्यू कैसी है भाई, वो csv वेरिएबल जो फेच किया था उससे सी। आप इसको डायरेक्टली अगर लिख देंगे डॉट csv वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि भैया उसकी वैल्यू को हमको सेट करना है, उस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू क्या रहेगी। आप ये कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उस वैल्यू को सेट कर रहे हैं कि भैया आपकी वैल्यू में सेट करता हूँ कि आपकी सेट वैल्यू csv जैसी रहेगी। ठीक है भाई, तो इसने मान लिया csv जैसी रहेगी, और अभी ये कोड पूरा खत्म हो गया। तो इतनी सी लाइंस का कोड होता है जनरली। ये तो और मैं कंसोल लॉग करके किया हूँ इसीलिए आपको शायद ज़्यादा लग रहा रहेगा, वरना अगर आप देखेंगे तो ये कोड बहुत ही छोटा सा कोड होता है और कोई भी इसे सीख सकता है। तो अगर आप इसे सीख गए तो आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, जो लोग डेली डेटा का एनालिसिस करते हैं उनके लिए स्पेशली। कितने लाइन का कोड हुआ, URL तो ऑलरेडी हमारे पास था, 1 2 3 4 5 और 6, खाली 6 लाइन का कोड आप सीख के सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी गूगल स्प्रेडशीट में, जो भी भाव कॉपी का डेटा मंथ एंड में आता है। बट यहाँ पर इस लिंक को कैसे डायनामिक बनाया जाए ताकि रोज़ रोज़ हमको इस लिंक को कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़े, वो हम देखेंगे। और अगर CSV फॉर्मेट की जगह जिप फॉर्मेट में है और जिप में बहुत सारी फाइल्स है तो उस केस में क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे। इसी प्लेलिस्ट में मैं बहुत सारी सीरीज़ बना दूंगा, वहाँ पर एक एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने डिस्कस कर लूँगा, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेल, यही था आज का वीडियो। पहले इसको रन कर लेते वीडियो एंड करने से पहले। अगर आप इसको रन करेंगे तो इस वेबसाइट पे जाएगा, ये पूरी फाइल को फेच करेगा। वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाने के बाद इस URL को डायल किया, वहाँ से इस पूरी फाइल थी उसको फेच किया। पहले फाइल के कंटेंट को फेच नहीं किया, फाइल को फेच किया, फाइल को फेच किया, फिर फाइल के कंटेंट को स्ट्रिंग की तरह लिया। तो अगर आप स्ट्रिंग की तरह लेंगे तो स्ट्रिंग ही दिखेगा, कॉमा सेपरेटेड फाइल नहीं दिखेगी। अगर स्ट्रिंग दिखेगा तो टेक्स्ट फाइल जैसा दिखेगा, उसमें कहीं कॉमा नहीं होगा, कहीं पर लाइन नहीं खींच सकते, कुछ नहीं खींच सकते। अभी इसको कॉमा सेपरेटेड फाइल बनानी है तो यूटिलिटीज़ के अंदर हमारे पास CSV नाम का एक फंक्शन है जो क्या करता है, उसको CSV में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कॉमा सेपरेटेड फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके अंदर पास कर दिया, तो अभी कॉमा सेपरेटेड फाइल आ गई। अभी इसको हमें लिखना है किसी एक्टिव शीट में। तो हमने उस एक्टिव शीट को पहले तो हमने क्या किया, गूगल शीट में गए, गूगल शीट में फिर एक्टिव शीट को फाइंड आउट किया, एक्टिव शीट में फिर एक्टिव शीट का कौन सा टैब था वो फाइंड आउट किया। ये देखिए, स्प्रेडशीट ऐप में गए, फिर गेट एक्टिव स्प्रेडशीट को लिया, फिर उसमें से टैब कौन सा है वो सिलेक्ट किया और उसका कंटेंट को पहले क्लियर किया ताकि अगर वहाँ पर कुछ हो तो ऑलरेडी डिलीट हो जाए, ताकि हमारा एनालिसिस में कोई गड़बड़ नहीं हो। ये ऑप्शनल है बट मैं तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि लिखिएगा ताकि आपका कोई भी एनालिसिस गड़बड़ ना हो। फिर हमने क्या किया, वहाँ पर रेंज सेट की। ठीक है भैया, यहाँ से यहाँ तक मुझे लिखना है, मतलब यहाँ की वैल्यू को सेट करना है। ऐसा नहीं कि हम पेन लेके उसके ऊपर लिख रहे हैं, उसकी वैल्यू को हमको सेट करना है किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू के इक्वल। तो मैंने क्या किया, वहाँ रेंज लिया,
सेकेंड कॉलम सेकेंड रो से लेके कौन सी रो और कौन सी कॉलम, CSV डॉट लेंथ जो रहेगा वो लास्ट वाली रो दे देगा। और कॉलम आपको कैलकुलेट करना है कितने कॉलम्स रहेंगे उसके अंदर, तो CSV और ये जो होता है ना ऐसा वाला ब्रैकेट, इसके अंदर 0 लिख देंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स का पता कर लेता है, और डॉट लेंथ लिखा तो उसकी कॉलम की लेंथ को पता हो गया। तो वहाँ तक ये जो सेट वैल्यू क्या कर रहा है, CSV वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर दिया और मैंने इसको रन कर दिया, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। चलो देखते हैं। डेफिनेटली अभी आ गई, यहाँ पर आप कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दैट्स इट, यही था। वेल ये मैं एनालिसिस डेली करता हूँ, इसके लिए मैं अपनी फाइल्स भी बनाया हूँ और बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहा हूँ, बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट भी आने वाला है। मैं जो डेली ट्रेड लेता हूँ वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। अगर आपको देखना है तो डेफिनेटली आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।